आज वर्सावा विधानसभेमध्ये ज्या प्रकारे अरविंद सिंग यांच्या माध्यमातून काम केले गेलं, आज त्यांचा वाढदिवस आहे, काय सांगाल त्यांच्याबद्दल? सर, आज अवनीश जी के जन्मदिन पे क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो अवनीश जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये उनके अच्छे कार्य है कि इसी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और आप हम सबको यहाँ देखें। खास तौर से आए और कई जुड़ाव बदल गया। जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई अच्छा इंसान जब लोगों की अगर सेवा करता है और उनका जन्मदिन है, यकीनन उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मेरा आना बनता ही है। त्यांच्या कामाबद्दल काय सांगाल? त्यांची कामं आहेत आणि प्रत्येक वेळी ते वेगवेगळ्या कामं करत असतात आणि प्रत्येक वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळ्या उत्सवामध्ये ते सहभागी असतात. त्यांच्या सर्व कामासाठी मी शुभेच्छा देतो. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. आज स्पेशली आज वाढदिवसासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी इथे आलेलो आहे आणि माझ्या वतीने माझ्या पक्षाच्या वतीने त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आज के दिन जन्मदिन बना रहे उसमें यही है कि पॉलिटिकली भी उनका जन्मदिन अच्छा हो और आने वाले दिनों में वो एक अच्छी पोजीशन में पहुँचे. और उन्होंने जो मेरी मदद की है इलेक्शन में, मेरे साथ में काम किया है, तो आने वाले इलेक्शन में मैं भी उनका साथ दूंगा और उनकी जिताने की शुभकामनाएं देता हूं और ये दुआ करता हूं कि उनकी जो भी कामनाएं हैं वो भगवान पूरी करें. आने वाले वक्त में इलेक्शन का माहौल है तो क्या कहेंगे? आने वाले इलेक्शन में अगर अवनीश जी खड़े होते हैं तो मैं उनके लिए मदद करूंगा और मैं उनके साथ में रहूँगा. सर, क्या जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे आपका? आज उनका जन्मदिन है. उनके जन्मदिन के मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम जियो हज़ारों साल. खुशियाँ मना रहा हूँ कि एक नेता है जो उत्तर भारतीय नेता कांग्रेस के साथ में ईमानदारी से जुड़ा हुआ है और लोग उसके साथ जुड़े हैं. ऐसा है, जब से वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं तब से लोग उसके साथ जुड़े हैं. ये कैपेसिटी हमको पता है. हर बार ऐसा ही होता है और ये प्यार और जो इनका जो आशीर्वाद है मुझे ऐसा मिलता रहे, मेरी यही मनोकामना है. और मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे इतना सक्षम करे कि लोगों के काम आ सकूँ, लोगों को जोड़ सकूँ, और भगवान से यही प्रार्थना है. सर, गए आपने देखा तो गए कई दिनों में आपने वर्षा विधानसभा में जिस तरह का काम किया, हर सार्वधर्म के लोगों को हेल्प किए, मदद किए, उसी तादाद में लोग आपको यहाँ पर शुभेच्छा देने आए, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये एक सामाजिक जीवन में जब कोई आदमी आता है तो उसका काम ही होता है लोगों की सेवा करना. और मैं जब से आया हूँ तब से कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं लोगों का काम कर सकूँ. और जहाँ तक टारगेटेड पॉलिटिक्स करने की बात होती है वो मेरे दिमाग में कभी रहता ही नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा. जो मौका मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, अपना काम करते रहेंगे. इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, नई जिम्मेदारी दी है और उत्तर भारतीयों के लिए, तो क्या कुछ होगा इस बार? नई चुनौतियाँ, नई तैयारियाँ, क्या कुछ इसके लेकर चलना चाहिए? ये उत्तर भारतीय का मैं कार्याध्यक्ष पहले भी था, ये काम तो मैं पहले से ही कर रहा था, लेकिन वर्षाताई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उत्तर भारतीय समाज को, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा था लेकिन किसी कारणवश जो है थोड़ा वो बीजेपी की तरफ गए हैं, तो उनको फिर से कांग्रेस परिवार में लाने का जो काम मिला है, मैं अपनी पूरी ताकत और दमखम के साथ प्रयास करूँगा, ऐसी उम्मीद है. इतनी बड़ी तादाद में लोग आए आपको शुभकामनाएं देने के लिए, तो क्या लगता है कि इस इलाके में कांग्रेस अपना पुराना जनाधार वापस लेने की तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ गई है? देखिए, जैसे जैसे बीजेपी का कार्यकाल बढ़ेगा वैसे वैसे लोग कांग्रेस को और मिस करेंगे और उनको ये एहसास हो रहा है कि सिर्फ हवाई जो है वादे अब देश में नहीं चलने वाला है. बहुत सारे वादे 11 साल पहले किया गया था, वो वादे खत्म हो जाते हैं. फिर जब चुनाव आता है फिर वो भाषा की बात आ जाती है, धर्म की बात आ जाती है, जात की बात आ जाती है, प्रांत की बात आ जाती है. क्योंकि बीजेपी जो है असल मुद्दे जो है उस पर बात ही नहीं करना चाहती. जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और मुझे लगता है ये मुद्दे जो है लोगों के जीवन में अफेक्ट कर रहा है. और उनको ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे समुदाय, सारे वर्ग को लेकर चलती है और देश का विकास ऐसा होता है कि जिसमें सबका हक बनता है. और कांग्रेस की तरफ जनाधार आने ही वाला है और आएगा ही. आवाम के पास अभी एक ही ऑप्शन है कि वो है कांग्रेस. उस पर आप क्या कहेंगे? अगर आपको इलेक्शन
लड़ने का मौका जो तो दिया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? वोट देंगे या नहीं देंगे वो तो उनके ऊपर है, लेकिन जो मेरा काम है मैं वो करता हूँ। और मैं जो निजी मेरी ताकत है, निजी जो क्षमता है, वो लोगों के काम आए, असर है। और जो चुनाव का टाइम आएगा तो अगर आप लोग उनसे जुड़े हैं, उनके दुख सुख में खड़े हैं, तो वो भावनाएं तो जुड़ी जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये भावनाएं जो है वोट में भी बदलेगी। लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो कांग्रेस है, क्या कहेंगे? नहीं, इतना अगर जज्बाती ढंग से आप ही की तरह सब बोल दें तब तो कांग्रेस ही कांग्रेस में आए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोगों को सच्चाई भी समझना पड़ेगा कि हमको ज़मीन पे मेहनत करना पड़ेगा और ज़मीनी लोगों को मौका देना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से लोगों को जोड़ पाएगी तो मतलब जीतना तो तय ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो चेंज है वही सबसे परमानेंट होता है। जो आती है वो एक साइकिलिक होता है, जो ऊपर आता है वो नीचे गिरता है। और उम्मीद मैं करता हूँ कि बीजेपी का जो स्लाइड चालू हुआ है अभी और स्पीड पकड़ेगा और कांग्रेस ऊपर जाएगी। सर, उत्तर भारतीय समाज की आपको जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में आप भाषाई विवाद शुरू हो चुका है, बल्कि शुरू हो गया था उससे पहले ही, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर भारतीय समाज जो है, खासकर अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी 8वीं जनरेशन जो है महाराष्ट्र में है। मुंबई का जो कल्चर है, जो भाषा है, जो यहाँ का सिस्टम है, उसको हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं और हम लोग खुद मुंबई का हो चुके हैं। और ये भाषा जो है सिर्फ चुनाव के टाइम में क्यों याद आता है? आप देखिए, चाहे 2009 की बात हो या 2025 की बात हो रही है, जब चुनाव आता है तो ये भाषा का मुद्दा उठाया जाता है। और मुझे लगता है कि इस ट्रैप में हमको फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भाषा एक जोड़ने का एक माध्यम होता है, भाषा तोड़ने का माध्यम नहीं होता है। और ये सब जो उंगली फेंकते हैं लोग चुनावी में, उसको मुद्दे पे बात ही नहीं करना है। कांग्रेस को सिर्फ और हमारा सिर्फ एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। क्या अभिवादन करेंगे जो लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, मिलकर आपको शुभेच्छा दी, उनका कैसे अभिवादन करेंगे? मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और मैं बस इतना ही कामना करता हूँ कि ऐसे ही प्यार और उनका भाव बना रहे और ये जो रिलेशन है वो और प्रगाढ़ होता रहे। थैंक यू।